जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रखंदा कौकब चेयरपर्सन नवाल वेलफेयर ट्रस्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज क्योंकि हमारी 6th एनिवर्सरी है नवाल वेलफेयर ट्रस्ट की, तो मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि आप लोगों को कुछ अचीवमेंट्स, कुछ अपने मकासद बताए जा सकें कि हमने नवाल वेलफेयर ट्रस्ट क्यों स्टार्ट किया और इसका मकसद क्या था, इसकी मोटिवेशन कैसे हुई और हमने 6 सालों का सफ़र कैसे तय किया। तो नवाल वेलफेयर ट्रस्ट 27 जून 2015 को इसका क़याम जो था वो अमल में आया। इसकी बुनियाद हमने रखी जब हमने अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया स्ट्रीट किड्स के ऊपर। फ्री एजुकेशन का हमने एक स्कूल बनाया फ्री एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चों के लिए, स्ट्रीट किड्स के लिए। वो बच्चे जो हमारे पास आया करते थे हमारी गलियों में सुबह नाश्ते के लिए और कुछ पैसे मांगने के लिए आते थे, तो हमने उन बच्चों को कुछ मोटिवेट किया, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया। ऐसे बच्चे थे जो वर्कशॉप्स में काम करते थे, ऐसे बच्चे थे हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के होटल्स में काम करते थे। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए इनकम का ज़रिया थे, तो उनके पेरेंट्स इतने आसानी से उनको इन जगहों से उठाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, इन लोगों को मोटिवेट किया। इन लोगों का जो इनकम का सेटअप था वो हमने अल्टरनेट तरीके से इनका एडजस्ट किया और हमने इनके लिए एक स्कूल बनाया जो 2015 में कच्ची बस्ती गुलरा में बनाया, जिसमें अभी ऑलमोस्ट 300 प्लस हमारे पास बच्चे हैं। इन बच्चों के ऊपर हमने ज़्यादा जो उस वक्त हमें जो मेहनत करना पड़ी वो इनको शऊर सिखाना कि सोसाइटी में किस तरह से मूव करना है, उठना बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है। फिर हमने इनको ख़ास तौर पे कुरान पाक की तालीम, जो हमारा बेसिक मकसद था कि इन बच्चों के अंदर अलिफ बे ABC इन चीज़ों से हट के हम कुरान पाक की तालीम को आम करें। और वो पेरेंट्स जो ख़ास तौर पे कुरान पाक की तालीम के ऊपर इतना क्योंकि ज़ोर नहीं दे सकते, उनके ऊपर इतना टाइम नहीं लगा सकते थे, हमने उनके लिए ये भी आसानी की कि हम अपने स्कूल में हमने 1 घंटे का पीरियड रखा जो हमने कुरान पाक की तालीम के लिए लगाते थे। फिर इन्हीं बच्चों के हमने मेडिकल कैंप्स भी लगाने शुरू किए। इनका रेगुलर चेकअप होता था, इनके दिमागी नशोनुमा के लिए, इनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए, और वो जो कमियां थी इनके अंदर उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के चेकअप, मुख्तलिफ़ टेस्ट करके उनके मेडिसिन्स उनकी सजेस्ट करनी, बल्कि उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड करनी। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो दूध और ऐसी चीज़ें थी वो हम लोगों ने इनकी स्टार्ट करवाई। तो अल्लाह का शुक्र कि हमारा ये जो पहला प्रोजेक्ट था जो एजुकेशन के ऊपर था वो हमारा बहुत कामयाब रहा। और उसके साथ ही हमने मेडिकल के जो कैंप्स थे और मेडिकल का जो अपना एक सिस्टम था वो भी स्टार्ट किया। इसके साथ साथ फिर हमने हेल्थ सेक्टर में काम शुरू किया, जो कि आजकल कोविड के दिनों में भी हमारा ज़्यादा एक्टिव हुआ, जिसमें ब्लड कैंप्स हमने लगाने शुरू किए। इसमें हमारा साथ दिया बहुत अबरारुल हक साहब ने, उनकी टीम ने, रेड क्रिसेंट ने। और हम मुख्तलिफ़, क्योंकि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स थे वो बहुत इफ़ेक्ट हो रहे थे ड्यू टू कोविड। यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, कॉलेजेस बंद थी, उस तरह से प्रॉपर तरीके से हमें ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तो हमारी कौम जो हमेशा बहुत साथ देती है हमारा, तो इस दौरान में हमने मुख्तलिफ़ कैंप्स लगाए और हम ब्लड का अरेंजमेंट करते रहे। उसके साथ साथ हमारे पास ब्लड डोनर्स भी मौजूद हैं, जो कि हमें अगर रेड क्रिसेंट के अलावा भी हमें ज़रूरत पड़ती है या लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो हम ब्लड प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अवेयरनेस सेशंस हैं जो ख़वातीन के लिए, जो बच्चों के लिए, जो गायनी से रिलेटेड भी होते हैं, फ़ीमेल्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, वो हम गाहे बगाहे लोगों के लिए अरेंज करते रहते हैं और अपनी फ़ीमेल्स को इसमें हम अवेयर करते रहते हैं। मुख्तलिफ़ सेमिनार्स, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस। और उसके बाद हमने जो 3rd नंबर पे हमने स्टार्ट लिया वो हमने विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थी जिनको ज़रूरत थी, जो डिपेंड कर रही थी मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के ऊपर, जिनकी जवान बच्चियां लोगों के घरों में जाके काम कर रही थी और उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे थे। अभी भी अल्दो हम इसको कंप्लीट तो नहीं ख़त्म कर सके, लेकिन हम एक प्रोसेस के ऊपर लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आएगा एक टाइम कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। हमने उन बच्चियों को भी मोटिवेट किया, उनकी फैमिलीज़ को मोटिवेट किया, और वो बच्चियों को हमने एक पॉइंट बना के दिया
जहाँ पे हमने उनको सिलाई मशीनें दी, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज 6 मंथ्स के, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स के, फिर उनको काम प्रोवाइड करने शुरू किया मार्केट के साथ लिंक करा के। और वो बच्चियाँ जो हमारे पास काम करना चाहती थी, हमने उनको रेगुलर बेसिस पे काम कर दिया। वो अपनी दिहाड़ी का, वो यतीम बच्चियां भी और वो जो बेवा ख़वातीन थी हमारे पास, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहिए कि वो जब यहाँ से जाती थी तो वो खाली हाथ नहीं जाती थी। वो अपने बच्चों का और घर का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके जाती थी कि कम अज़ कम वो अपनी जाके खाना पीना, अपनी रोज़ी रोटी कमा सकती थी। फिर वो बच्चियाँ जो हमारे पास रेगुलर बेस पे काम नहीं करना चाह रही थी, वो जब 6 मंथ्स या 1 ईयर या जितना भी वो कोर्सेज़ हमारे पास करती हैं, वो करके और हम उनको सर्टिफिकेट्स के साथ और एक सिलाई मशीन देके हम उनको रुखसत करते हैं ताकि वो अपना सेटअप चला सकें। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके उन्होंने जॉब भी कर रही हैं, बाकायदा सैलरी ले रही हैं, और कुछ बच्चियां अपने घरों पे बैठ के भी इसका सिस्टम अपना चला रही हैं। उसके बाद हमारी लीगल सर्विसेज, जो एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम पूरे पाकिस्तान से, हमारा एक पूरा लीगल पैनल है जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से, नॉट ओनली फॉर वेमेन, हम फीमेल्स और बच्चों के लिए तो काम कर ही रहे हैं, जिसमें रेप केसेस हो गए, जिसमें मर्डर केसेस हो गए, जिसमें ख़वातीन को प्रॉपर्टी में शेयर ना मिलना, और इनके साथ साथ हम मेल्स के लिए भी काम कर रहे हैं। वो मर्द हजरात जो समझते हैं कि वो अपना कोर्ट कचहरी के ख़र्चे नहीं पूरे कर सकते, वो वकीलों के ख़र्चे पूरे नहीं कर सकते, और वो जेन्युइन हैं, हम उनके लिए भी हमारे दरवाज़े खुले हुए हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे जो वकला हैं वो आपका पूरा साथ देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं उसी तरह से जिस तरह हम ख़वातीन के साथ खड़े हुए हैं। फिर बैतुल माल ने, पाकिस्तान बैतुल माल जिसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था आज से पहले, तो अभी हमने क्योंकि एक्टिवली काम किया, और बैतुल माल गरीब तबके के लिए ही बनाया गया है। हमने बैतुल माल के थ्रू बहुत सारी डिज़र्विंग ख़वातीन को मुख्तलिफ़ किस्म के चेक्स भी दिलवाए, और हम इन ख़वातीन को जो यतीम बच्चियां हैं उनके लिए फ़ी का अरेंजमेंट भी करना, और इसी तरह से मेडिकल की फ़ील्ड में बैतुल माल ने भी हमारा बहुत साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो के, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे कनेक्ट हो के एक दूसरे के साथ, तो नवाल वेलफेयर ट्रस्ट बैतुल माल के साथ, नवाल वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ, और नवाल वेलफेयर ट्रस्ट अपने सर पे जितनी हेल्प हो सकती है सोसाइटी की हेल्प कर रही है। और इसमें हमें आपका साथ चाहिए मज़ीद प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। आप हमारा हिस्सा बने, आप हमारे साथ खड़े हों। नवाल वेलफेयर ट्रस्ट की 6th एनिवर्सरी है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी टीम में मज़ीद इजाफ़ा हो, और वो लोग जो हिम्मत और जज्बे से काम करना चाहते हैं वो हमारा हिस्सा बने। तो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा एक मकसद था कि मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स भी बता सकूं और मैं आपसे बात कर सकूं। तो इसके लिए मुझे मेरा साथ दिया है जनाब पाकिस्तान चैनल ने, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब पाकिस्तान का कि आपने मेरी आवाज़ मेरी कौम तक पहुँचाई। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।